अगर आप में इतनी क्षमता नहीं है कि आप एक फौजी बन पाए, एक फौजी कहलाने के लायक हो पाए, बॉर्डर पे ड्यूटी देने के लायक नहीं हो, तो कम से कम एक शहीद के फैमिली को परेशान तो मत करो। लगता है ये शर्म हमारे देश के हर इंसान में होना चाहिए, चाहे वह फौजी बॉर्डर पे खड़ा हो या किसी भी जगह ड्यूटी दे रहा हो। और मैं सिर्फ बात फौजी की नहीं कर रहा हूं, मैं बात पुलिस वालों की भी कर रहा हूं। वो भी बहुत मेहनत करते हैं, पूरा दिन दफ्तर में लगे रहते हैं, कई फाइल्स आती है, कई चीजें आती है, कई परेशानियां आती है, कब ड्यूटी लग जाता है पता नहीं। आप खाना खा भी पा रहे हैं, नहीं खा पा रहे, उसका भी पता नहीं। आपने अभी खाना खाना, आप पूरा दिन ड्यूटी करके आए, आप बॉर्डर से आए और खाना खाने बैठे कि उतने में ऑफिसर्स का कॉल आ जाता है, बुला लिया जाता है। अगर मुकाबला ही करना है तो किसी एग्जाम में जाकर बैठो ना। मुकाबला ही करना है तो कुश्ती करके दिखाओ ना, ओलंपिक में मेडल लाके दिखाओ। अगर इतनी लड़ाई का शौक है तो हमारे देश में अब एमएमए भी बहुत ऊपर की तरफ जा रहा है। एनएक्सटी में मेडल लाके दिखाओ ना। वो तो क्षमता नहीं है आप में। आप में किसी भी तरीके का क्षमता नहीं है। बस बैठना है, गप्पे लड़ाना है और फालतू के बकवास करने हैं। एक शहीद के फैमिली को परेशान करना है, उसकी जमीन हड़पने की पूरी साजिश रचना है। क्यों? क्या खुद में क्षमता नहीं है? पूरी जिंदगी तो मौज मस्ती में काट दी, कभी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई। जब उस फौजी के माता पिता गुजर गए थे तब भी सारा खर्चा उस फौजी ने उठाया था। पूरी जिंदगी वो कमाता गया, अपने घर में लगाता गया, अपने घर वालों को उस लायक बनाया, उस सम्मान के लायक बनाया कि वो कहीं जाकर बैठ पाए, वो सम्मान से सिर उठाकर चल पाए। मगर जब वह शहीद हो गया तो उसके बाद आप उसी फौजी फैमिली का घर तोड़ने पर लगे हुए हो, घर से उसको निकालने में लगे हुए हो, उसको गांव से बेइज्जत करके भगाने में लगे हुए हो। शर्म आनी चाहिए। अपने गिरेबान में पहले झांक कर तो देखो कि तुमने क्या उखाड़ लिया, तुमने इस देश को क्या दिया। पहले अपना पेट पालना तो सीखो सही से। अरे अपने बच्चों का फ्यूचर देखो कि तुम्हारे बच्चे कहां जा रहे हैं। बच्चों को आगे बढ़ाने के बारे में सोचो। क्यों दूसरे के बच्चों का भविष्य खराब करने में लगे हुए हो? वो फौजी फैमिली सिस्टम से भी मदद मांगती है तो सिस्टम भी यह कह देता है कि क्या हमने कहा था शहीद होने। ऐसे सिस्टम वालों को भी शर्म आनी चाहिए। और अगर उस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाए तो वह सिस्टम दबा देता है, क्योंकि वह सिस्टम तो बहुत पावरफुल है ना। जिस जनता का टैक्स ले लेकर वो उस चेयर पे पूरे दिन ऐसो आराम से निकाल देते हैं। मन हुआ तो सप्ते में एक आध काम कर दिया, मन हुआ तो फाइल इधर से उधर पास कर दिया। लेकिन फाइल भी तभी पास करेंगे ना जब उसके पास नीचे से कुछ पैसा आएगा, वरना क्या फर्क पड़ता है किसी गरीब का फाइल पास करना है या नहीं करना है, किसी गरीब का फाइल देखना है या नहीं देखना है। अरे अपना तो जेब भरना है। इस देश में हर कोई सरकारी नौकरी इसीलिए कर रहा है कि अपना जेब भर सके। 7 पुश्तों 20 पुश्तों तक का जेब भर भर के उसको ये बता सके कि देखो मैंने कितना कमाया। मीडिया भी चुप, मीडिया तो बिक चुकी है। सीरियसली कहाँ जा रहा है यह देश और कहाँ जाएगी इस देश की सोच है। हर युवा भगवान के भरोसे ही चल रहा है। सुबह उठा, ऑफिस गया, बस आज का दिन ये कैसे कट जाए यही सोचता है। घर आया, मजे से रील्स स्क्रॉल किए, थोड़े बहुत चैटिंग कर लिए, निकल गई जिंदगी।
फिर अगले दिन ऑफिस गया उठ के, आज का दिन कैसे निकलेगा, आज का दिन कैसे निकलेगा, बस हो गया आज का वो दिन। ऐसे ही करते करते पूरी साल निकाल देता है और ऐसे ही करते करते पूरी जिंदगी निकाल देता है। फ्री में सैलरी लेना है। वो जो मेहनत किया था पढ़ने के लिए, कुछ डेवलपमेंट करने के लिए, वो तो चंद दिनों की मेहनत थी बस। क्या करना उस मेहनत का, अब तो बन गए हैं ऑफिसर। जिनके हक में वो जॉब नहीं मिला, जो कुछ सच में डेवलपमेंट करना चाहते थे, जो पढ़ाई से कुछ कर दिखाना चाहते थे, जो साइंटिस्ट, एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहते थे, जो एक अच्छा पुलिस ऑफिसर ऑनेस्ट बनना चाहते थे, एक अच्छा फौजी बनना चाहता था, उसको तो दबाने में इस देश के लोग सबसे माहिर हैं। अगर गलत सलाह आपको चाहिए तो आप अपने आस पड़ोस के लोगों से जाकर बात कर लो, आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमेशा चाहेंगे कि आप ऊपर ना उठो। मैंने आज तक कभी किसी आस पड़ोस से या कभी अपनी ही फैमिली के जितने भी बड़े रहे हैं मुझसे, या गांव के बड़े जो संस्कारों में बड़े हैं, जो उम्र में बड़े हैं मुझसे, जो व्यवहार में बड़े हैं मुझसे, मैंने कभी उनके मुंह से ये नहीं सुना कि किसी भी बच्चे के लिए कि आपका आने वाला फ्यूचर क्या है, क्या आप अपने फ्यूचर के लिए क्या पढ़ रहे हो, क्या डिसाइड किया है। या किसी भी गांव कि किसी भी महत्वपूर्ण आदमी से यह नहीं सुना मैंने कभी कि इस गांव को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस गांव में कैसे स्कूल लाया जाए, इस गांव में कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए, कैसे इस गांव को डेवलप किया जाए, कैसे इस गांव के लोगों की सोच बदली जाए, कैसे इस गांव के बच्चों को सही शिक्षा दी जाए, जो फंड आए हैं उसको सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए। कभी नहीं देखा। देखा तो बस एक चीज, गांव के शहीद परिवार को पागल घोषित कर दिया जाए। देखा तो सिर्फ एक चीज कि कैसे इस गांव के शहीद की पत्नी को मार दिया जाए और उसकी पत्नी को मारने के बाद उसके बच्चों को मार के भगा दिया जाए, उसकी जमीन को हड़प लिया जाए। ये सच्चाई है। जिस पिता ने सब कुछ करके दिया, हमें इस लायक बनाया, जिसने कभी खुद के लिए कपड़े नहीं खरीदे, आज भी उनके पास वो 90 के कपड़े हैं। अरे मैंने उन्हें खुद कभी कपड़े लेते हुए नहीं देखे। जिस पिता ने पूरी जिंदगी जम्मू एंड कश्मीर में काट दी, जिस पिता ने अपनी जान को ना जाने कितनी बार दांव पर लगा दिया इस देश के लिए, आज उसी पिता के शहीद होने के बाद उसके परिवार को कैसे पागल बनाया जा रहा है, उसके परिवार की कैसे जमीन छीनी जा रही है, मुझसे आकर पूछो, मैं बताऊंगा। कैसे उस परिवार का हक मारा जा रहा है, कैसे उसको उसी के घर से निकाला जा रहा है। अरे मुझसे आकर पूछो। किसी को ये बात हजम नहीं हो रही है कि हम 2 पैसे कमा रहे हैं आज। मैं ये मानता हूं कि सरकार को इन चीजों पर हर इस देश के सैनिक परिवार के ऊपर काम करना चाहिए। किन किन हालातों से गुजरता है, जो पूरी जिंदगी देश को दे देता है, मुश्किल से अपने घर जा पाता है और घर जाता है तो उसको धमकाया जाता है, क्योंकि पता है ना, मार पीट कर तो एक शहीद के परिवार को या एक सैनिक को फंसा दिया जाएगा। क्या फर्क पड़ता है उन्हें, वो तो पैसे देंगे छूट जाएंगे। पैसों का तो राज चलता है। अगर आपके पास पैसे हैं, भरपूर पैसे, कैसे पैसे, ईमानदारी वाले नहीं, आपके पास अंधाधुन वाले पैसे हैं, आपके पास फ्रॉड वाले पैसे हैं, आपके पास गलत तरीके से कमाई की गई हुई पैसे, जिसे कहते हैं अंधाधुन पैसा होना, कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। आप किसी को भी फंसा सकते हैं, किसी की भी जमीन हड़प सकते हैं, मगर कभी उस गांव, उस राज्य के डेवलपमेंट के ऊपर बात नहीं करेंगे। आप कभी ये नहीं देखेंगे कि किसी का बच्चा पढ़ रहा है या नहीं लिख रहा है। आप कभी नहीं देखेंगे कि क्या उस गांव को ठीक करने के लिए
सही कदम क्या उठाया जाए, कैसे उस गांव में डेवलपमेंट लाया जाए। अरे 2-4 को नौकरी मिल जाना डेवलपमेंट नहीं होता। मैं उसी शहीद परिवार का बड़ा बेटा हूं, मगर मैं झुकूंगा नहीं, ना सरकार के सामने, ना सिस्टम के सामने, ना उस परिवार के सामने, ना उस गांव के सामने जो हमें परेशान कर रहे हैं। जय भारत।